हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हमेशा ही बोलती हूँ इस चैनल पे हम बड़े शॉर्ट सिंपल तरीके से चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यही हमारा मोटिव है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चार्ट्स की वो मैं आप लोगों के पास पहुँचाऊँ और वैसे ही पहुँचाऊँ जैसे मैंने सीखा था। इसीलिए जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करती हूँ। ज़्यादा कुछ बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, ना ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो एनालिसिस है वो ऐसा रहे कि कोई भी उसको देख रहे हैं, कोई बिगिनर भी है उसको देख रहे हैं, उनको भी हमारी जो स्टाइल ऑफ एनालिसिस वो अच्छे से समझ में आ जाए और उनकी चार्ट में अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा ये जो स्टाइल ऑफ एनालिसिस है ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियोस का, तो आप टाइमली हमारे जो एनालिसिस है वो देख पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले लास्ट वीक का एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी। लास्ट वीक हमारे स्टॉक ऑफ द वीक में मैंने बात किया था ITD सीमेंटेशन के बारे में ये वीडियो में। चलिए उसके चार्ट पे चलते हैं। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 19 तारीख को और मैंने प्लान किया था ये स्टॉक में हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने के लिए और मेरा मोटिव था यहाँ पे जो ब्रेकआउट का मूव है उसको कैप्चर करने का, और ऐसा हुआ भी। हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में ऑलरेडी 6% का एक बहुत ही अच्छा मूव आया और कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया होगा। मैंने भी कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और वहाँ पे मैं रिटेस्ट का वेट कर रही थी। और आप देख सकते हैं यह स्टॉक में फिर से रिटेस्ट आ गया है। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश सिग्नल अच्छा सा मिलता है तो उस केस में मैं फिर से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा टारगेट यहाँ पे बदल गया है, मेरा टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है, लेकिन 6% का एक जो मूव आया था ये भी कैप्चर करना एक ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है। और 6% का टारगेट कुछ खराब टारगेट है नहीं। और 6% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में फिर से 4-4.5% का डाउनवर्ड मूव हुआ है। तो यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है स्टॉक में क्वांटिटी ऐड करने का। तो अभी मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी ऐड करूंगी वो मुझे 4.5% कम प्राइस में मिलेगा और यहाँ पे मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस जो पहले 334 के लेवल पे था उसको मैं ट्रेल करके ये जो स्विंग बना है इसके नीचे ले लूँगी। अराउंड 355 का जो लेवल है उसके नीचे मैं अभी उसको ट्रेल कर लूँगी। तो पहले जो रिस्क हमारा करीब 8% का था वो अभी कम होके अराउंड 3% का बन गया है और उसके साथ साथ मुझे स्टॉक भी फिर से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बना रहा है स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने का। इसको हम लोग पिरामिडिंग बोलते हैं कि जो स्टॉक में आप प्रॉफिट में हो और आप उसमें क्वांटिटी ऐड करते रहें डिप में, ऐसे में आपका एवरेजिंग भी हो जाएगा और स्टॉक में रिस्क भी कम हो जाएगा। और ऐसे ही टिप्स मैं बीच बीच में देते रहती हूँ, तो आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें, नहीं तो ये पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएगा। और लास्ट में मैं बोल दूं, ये स्टॉक में मेरा जो पहले टारगेट था वो अभी इंटैक्ट है। एक टारगेट मेरा 438 के लेवल पे था और दूसरा टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 30% का 477 के लेवल पे था। तो ये दोनों ही टारगेट मेरे इंटैक्ट है। अपडेट थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है हेवेल्स। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में ही है। स्टॉक में ऐसा कुछ बड़ा मेजर फॉल तो नहीं आया है। एक बार यहाँ पे करीब 40% का एक फॉल आया था, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के स्टॉक बहुत फास्ट ऊपर भी मूव कर गया है। स्टॉक ने यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और ये स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट हुआ है आप देखेंगे लगभग जो हमारा पोल का हाइट था उसी लेवल का एक यहाँ पे अप मूव मिला है स्टॉक में। और अक्सर आपने देखा होगा मैं वीडियोस में जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होते हैं और उसमें ऐसे पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर रहता है, मैं पोल का जो डेप्थ रहता है उसको मैं टारगेट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और आपने यहाँ पे देखा क्यों मैं पोल के डेप्थ को कंसिडर करती हूँ टारगेट के लिए। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टॉक में होता हुआ भी देखा है और मेरा भी ऐसा टारगेट अचीव हुआ है। इसलिए मैं पोल के डेप्थ को जो ऑल टाइम हाई के स्टॉक रहते हैं उनमें टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। और इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया और वहाँ से स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आया और इसी जोन में कंसोलिडेट करने लगा। और इस समय में अगर आप नोटिस करेंगे
तो स्टॉक ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। स्टॉक ये लाइन को 3-4 बार रेजिस्टेंस की तरह लिया और करीब 3 साल यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली 26 फरवरी को स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था उससे। और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बना है और ये पैटर्न के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। अभी जिस समय स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, अगर उस वीक के कैंडल को आप देखेंगे, ये करीब 10% का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था। इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो वीक बहुत ही छोटा बना है। इसको हम एक मारुबुजू कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे तो उसमें वीक्स नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा वीक बना है, इसको भी हम एक मारुबुजू कैंडल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और उस वीक का जो वॉल्यूम आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में इसमें ट्रेड हुआ था। और स्टॉक में जब ये प्रॉफिट बुकिंग आया है, स्टॉक फिर से ये हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। और उस समय आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ड्राई आउट हो गया है और जैसे ही स्टॉक में अपमूव आया है वैसे ही वॉल्यूम बिल्डअप भी स्टॉक में देखने को मिला है। और यहाँ अगर हम RSI को देखें तो आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट का कैंडल था उस वीक का RSI 70 के आसपास का था और जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ उस समय भी RSI बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है, 60 से 57-58 के आसपास ही यहाँ पे ये वापस जा रहा है ऊपर। अभी भी जब स्टॉक अपमूव कर रहा है उस समय RSI 60 के ऊपर ही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक अभी बुलिश है। और ये जो छोटा सा स्विंग बना है इसको अगर हम नोटिस करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग के समय 2 रेजिस्टेंस का पॉइंट बना है। जो इस वीक का कैंडल बना है इसमें ये जो हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस जोन था इससे भी ब्रेकआउट हो गया है और ये वीक का कैंडल भी बहुत अच्छा बना है और इसमें भी वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज़ भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 20 EMA प्लॉट करूँ, जो इस स्विंग का जो लो है ये 20 EMA के ऊपर ही है और वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 20 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, RSI का भी सपोर्ट है और आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा यहाँ पे बिल्डअप हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि स्टॉक ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली अपमूव नहीं दिया है, यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, बेस बनाया और फिर उसके बाद ऊपर गया है। तो ये सब क्राइटेरिया जो है मुझे यहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं कि स्टॉक में बहुत ही अच्छा अभी स्ट्रेंथ है, स्टॉक बुलिश है और यहाँ पे मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक में एंट्री प्लान करने के लिए। चलिए डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को देख लेते हैं और एंट्री का डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं और ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से रिटेस्ट कर लिया और ये माइनर रेजिस्टेंस जो हमको एक और मिला था इसको भी स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट कर लिया है। और अगर हम देखेंगे ये जो लाइन पहले हमारा रेजिस्टेंस था इसे स्टॉक ने अभी एक सपोर्ट की तरह लिया और यहाँ पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी बनाया और ये जो डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है इसके नेकलाइन का ब्रेकआउट भी आज हो गया है। और अगर हम देखेंगे आज का जो कैंडल बना है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और अगर हम RSI को देखेंगे, RSI भी 60 को सपोर्ट लेके ऊपर ही चल रहा है। चलिए स्टॉक में अभी एंट्री प्लान कर लेते हैं। पहले शॉर्ट टर्म का बात कर लेते हैं। ये स्टॉक में एंट्री करने के लिए हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। स्टॉक जब भी ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इस लेवल के आसपास कहीं अगर स्टॉक मिलता है तो हम स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे। और मान लीजिए स्टॉक इतना नीचे भी नहीं आता है तो भी स्टॉक में अगर छोटा सा डिप आता है तब भी आप स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी 13% का मूव दे चुका है तो ये बहुत ही ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे रिटेस्ट लेवल पे एंट्री करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप डिप में बाय कर रहे हैं, पहला टारगेट 1651 के लेवल पे इसी कैंडल के हाई पे बनेगा और दूसरे टारगेट के लिए ये जो हमारा कप बना था इसके डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस तक एक प्राइस रेंज प्लॉट करेंगे तो हमें हमारा दूसरा टारगेट मिल जाएगा करीब 1737 के लेवल पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 2 तरीके का हो सकता है। पहला स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे 1564 के नीचे प्लान किया जा सकता है और दूसरा स्टॉप लॉस 1535 के नीचे प्लान किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लान करें और ये शॉर्ट टर्म व्यू भी करीब महीना 1.5 महीने का हो सकता है।
चलिए अभी बात कर लेते हैं मेरे पोजिशनल टारगेट के बारे में। क्योंकि ये स्टॉक को मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे बाय करूँगी। स्टॉक में थोड़ा सा भी डिप आएगा या फिर स्टॉक इस लेवल तक जो हमारा 1447 का लेवल है, इस लेवल तक भी अगर यहाँ पे नीचे मिलता है मुझे स्टॉक, तब भी मैं स्टॉक में अपना क्वांटिटी ऐड करते रहूँगी और धीरे धीरे मैं स्टॉक में एक्यूमुलेशन करते रहूँगी। जो ये एंटायर जोन है, इस जोन में कभी भी मुझे स्टॉक मिलेगा तो मैं उसको क्वांटिटी ऐड करते रहूँगी। स्टॉक मेरे लिए तब तक बेरिश नहीं होगा जब तक ये जो 1450 का लेवल है ये स्टॉक ब्रेक नहीं करता है और उसके नीचे क्लोज नहीं देता है। तब तक मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करूँगी और ग्रेजुअली उसमें एक्यूमुलेट करूँगी। चलिए अभी लॉन्ग टर्म का टारगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मेरा पहला टारगेट, ये जो हमने कप का डेप्थ प्लॉट किया था, वो हो जाएगा अराउंड 1740 के लेवल पे। और फाइनल टारगेट फाइंड आउट करने के लिए चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे लिए एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम इवेंचुअल टारगेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे ये जो पोल का डेप्थ है इसको कंसिडर करेंगे। इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमें 2314 के लेवल पे हमारा इवेंचुअल टारगेट मिल जाएगा, जो कि आज के प्राइस से भी अराउंड 40-41% के लेवल का है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करेंगे। अभी हम लोग वापस डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को 1450 के नीचे प्लान करूँगी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे डिप आएगा, लेकिन अगर भी ये स्टॉक में रिटेस्ट नहीं होता है उस केस में मुझे यहाँ पे करीब 10-11% का एक रिस्क मिल रहा है। फिर भी मैं स्टॉप लॉस को इसी लेवल पे प्लान करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे 40% का पोजिशनल टारगेट मिल रहा है, जो कि मेरे लिए यहाँ पे 1:4 का एक रिस्क रिवार्ड का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे जो मैंने हाई पे बाय किया होगा उस क्वांटिटी के लिए मेरे लिए 10% का रिस्क बन रहा है। लेकिन मान लीजिए स्टॉक मुझे ये रिटेस्ट के लेवल पे यहाँ पे मिले तो मेरे लिए 7% का रिस्क बनेगा। और मान लीजिए स्टॉक में फिर से डिप आए या फिर मुझे और नीचे कहीं पे मुझे इसी जोन में स्टॉक मिले, तब फिर से मेरा रिस्क और कम हो जाएगा अराउंड 4-5% का। तो ऐसे अगर मैं धीरे धीरे करके इसी जोन के अंदर मुझे स्टॉक जब भी मिलेगा, मैं क्वांटिटी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगी। ऐसे में मेरा स्टॉक में एवरेजिंग भी हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। और ध्यान में रखें, जो मैंने यहाँ पे पोजिशनल टारगेट का बात किया है, ये मेरा टारगेट जो है इसमें मैं अराउंड 8-9 मंथ्स या 1 ईयर का टाइम फ्रेम को वेट करूँगी। ये तो हो गया हमारे स्टॉक ऑफ द वीक का एनालिसिस। अगर आपको हमारे आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है या फिर हमारा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा है या फिर दोनों ही हुआ है तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपके लाइक्स और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और यहाँ पे मैं जो भी डिस्कस करती हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। मैं आपको ना ही कोई स्टॉक बाय करने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, ना आपको रिकमेंड कर रही हूँ कोई स्टॉक। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें या फिर खुद की एनालिसिस करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।